नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल KDX न्यूज ओपिनियन के अंदर। वहीं भाइयों और बहनों, आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है और 1 तारीख को होने जा रहे हैं महाबड़े ऐलान, और इस वीडियो में देंगे पूरी जानकारी। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वहीं दोस्तों, ABP न्यूज़, टाइम्स नाउ और फलौदी सट्टा बाजार ने जम्मू कश्मीर की 86 सीटों का महा ओपिनियन पोल सर्वे जारी कर दिया है। और आप किस क्षेत्र से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वहां अब की बार गुजरात विधानसभा चुनाव 2023 में किसकी सरकार बनेगी, तो दोस्तों बताएंगे हम एक एक सीट के बारे में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों बात करें सर्वप्रथम सीट उधमपुर की, तो यहाँ पर दोस्तों कुल 3 सीटें हैं। तो 3 में से 1 बीजेपी को और 2 INC इंडियन नेशनल कांग्रेस को, 0 PDP को और 0 ASP पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों बात करें अगली सीट सोपिया की, तो यहाँ पर कुल 2 सीटें हैं। बीजेपी को 0 सीट, INC को 1 सीट, PDP को 0 सीट और ASP को भी 0 सीटों का आकलन होता दिखाई दे रहा है ABP न्यूज सर्वे के अनुसार। तो बात करें अगली सीट श्रीनगर की 8 सीटों पर, तो यहाँ पर कुल 3 बीजेपी को, 4 कांग्रेस पार्टी को, 1 ASP पार्टी को, PDP को 0 सीटों का आकलन होता दिखाई दे रहा है अब की बार। बात करें अगली सीट सांबा जिला की कुल 2 सीटों पर, तो यहाँ पर कुल 1 INC पार्टी को और 1 PDP पार्टी को प्राप्त हुई है। ACSP और BJP पार्टी को 0-0 सीटों का आकलन होता दिखाई दे रहा है। वही दोस्तों बात करें रामबन की कुल 2 सीटों पर, तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट, PDP को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट और ASP पार्टी को भी 0 सीटों का आकलन होता दिखाई दे रहा है अब की बार। वही दोस्तों बात करें अगली सीट रियासी की कुल 3 सीटों पर, तो 3 में से 1 INC पार्टी को, 1 PDP पार्टी को और 1 ASP पार्टी को प्राप्त हुई है। और बीजेपी पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता दिखाई दे रहा है अब की बार भाइयों और बहनों। बात करें अगली सीट पुलवामा की कुल 4 सीटों पर, तो यहाँ पर 2 भारतीय जनता पार्टी को, 1 INC पार्टी को, 1 ASP पार्टी को और 0 PDP पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है दोस्तों ABP न्यूज सर्वे के अनुसार। वही दोस्तों राजौरी की कुल 4 सीटों पे बात करें, तो 4 में से 1 बीजेपी को, 2 कांग्रेस पार्टी को और 1 ASP पार्टी को आकलन होता दिखाई दे रहा है 2023 विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर। वही दोस्तों पुंछ की कुल 3 सीटों पे बात करें, तो बीजेपी पार्टी को 1, INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी 1 और ASP पार्टी को 1 और PDP को 0 सीटों का आकलन होता दिखाई दे रहा है दोस्तों अब की बार। वही दोस्तों बात करें अगली सीट लेह की कुल 2 सीटों पर, तो 2 में से दोनों को समांतर यानी भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी 1 सीट प्राप्त हुई है। PDP को 0 सीट और ASP पार्टी को भी 0 सीटों का आकलन बताया जा रहा है अब की बार। कुलगाम की कुल 4 सीटों पे बात करें, तो 4 में से 1 बीजेपी को, 2 INC को, 1 PDP को और 0 ASP पार्टी को प्राप्त हुई है अब की बार रिपब्लिक भारत सर्वे के अनुसार। कुपवाड़ा की 5 सीटों पे बात करें, तो 3 बीजेपी को और 2 कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई है। BJP को 0 सीट और ASP को भी 0 सीटों का सामना करना पड़ सकता है अब की बात करें अगर किश्तवाड़ा की, तो यहाँ पर को 2 सीटें, दोनों को समांतर बीजेपी को 1 और INC पार्टी को 1 सीट प्राप्त हुई है। PDP को 0 और ASP को भी 0 सीटों का आकलन होता दिखाई दे रहा है अब की बात करें अगली सीट कारगिल की कुल 2 सीटों पर, बीजेपी को 1 सीट और INC को भी 1 सीट का आकलन होता दिखाई दे रहा है अब की बार KDX न्यूज ओपिनियन यूट्यूब चैनल सर्वे के अनुसार। वहीं दोस्तों कछुआ की कुल 4 सीटों पे बात करें, तो 4 में से 1 बीजेपी को, 3 कांग्रेस पार्टी को, 0 PDP को और 1 ASP पार्टी को प्राप्त होते नजर आ रही है अब की बार रिपब्लिक भारत सर्वे के अनुसार। वहीं दोस्तों जम्मू की कुल 11 सीटों पे बात करें, तो 2 बीजेपी को, 5 कांग्रेस पार्टी को, 2 BDP पार्टी को और 2 ISP पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार KDX न्यूज ओपिनियन सर्वे के अनुसार। वही दोस्तों बात करें अगली सीट अनंतनाग की, तो यहाँ पर कुल 6 सीट है। 6 में से 3 बीजेपी को, 1 PDP पार्टी को, 1 DAP पार्टी को और 1 BJP पार्टी को आकलन होता दिखाई दे रहा है आपकी बात जम्मू विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर। बांदीपुरी की कुल 3 सीटों पे बात करें, तो 1 बीजेपी को, 2 कांग्रेस पार्टी को, 0 PDP को और 0 DAP पार्टी को आकलन होता दिखाई दे रहा है आपकी बार रिपब्लिक भारत और आज तक और ABP न्यूज सर्वे के अनुसार। वहीं दोस्तों बालामुरा की कुल 7 सीटों पे बात करें, तो 7 में से 2 बीजेपी को, 2 INC पार्टी को, 1 PDP पार्टी को और 1 DAP पार्टी को भी प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार रिपब्लिक भारत सर्वे के अनुसार।
बड़गांव की कुल 5 सीटों पे बात करें तो 5 में से एक बीजेपी को, 2 आईएनसी पार्टी को, एक पीडीपी पार्टी को, एक एएसपी पार्टी को मिलती नजर आ रही है अब की बार रिपब्लिक भारत सर्वे के अनुसार। डोडा की कल 2 सीटों पे बात करें तो दोनों को समांतर, पीडीपी को 1 और आईएनसी पार्टी को भी 1 सीट, पीडीपी को 0 और एएसपी को भी 0 सीटों का सामना करना पड़ सकता है अब की बार विधानसभा चुनाव 2023 जम्मू। गांधी असेंबली की कुल 2 सीटों पे बात करें तो 2 में से एक बीजेपी को, एक आईएनसी पार्टी को, 0 पीडीपी को और 0 एएसपी पार्टी को प्राप्त हुई है अब की बार जम्मू विधानसभा चुनाव 2023 में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो वीडियो में इतनी जानकारी। जय हिंद।